असलम स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट विद इफ्तिखार। स्टूडेंट, इस सीरीज़ में हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पॉलिटिकल साइंस के सारे सिलेबस को कवर करेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर भी आपको वक्त पे मिल सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड डिफाइन इट्स स्कोप। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले माइंड में उसकी एक कॉम्पैक्ट आउटलाइन होनी चाहिए ताकि पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिस्कस करके क्वेश्चन की लेंथ को कंप्लीट किया जा सके और अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की आउटलाइन देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डेफिनेशंस आ जाएंगी जो मुख्तलिफ राइटर्स की तरफ से पॉलिटिकल साइंस की दी गई हैं। उसके बाद आ जाएगा कि व्हाट इज स्कोप, कि स्कोप होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल साइंस इज ए सोशल साइंस। अब सबसे पहले समझने की बात है कि सोशल साइंस क्या होता है, कि वो साइंस जिसका तल्लुक सोसाइटी के साथ होता है, सोसाइटी के लोगों के साथ होता है। सो इट डील्स विद पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल साइंस किन किन चीज़ों के साथ डील करती है? एक पॉलिटिक्स के साथ, सियासत के साथ एंड पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, कि लोग पॉलिटिकल सिस्टम में बिहेव कैसे करते हैं, उनका वोटिंग का स्टाइल क्या है, वो कौन से लोगों को वोट देते हैं, इन सब की स्टडी को क्या कहते हैं हम? पॉलिटिकल साइंस। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू स्टडी सोसाइटी एज इट कंसर्न विद एवरीडे साइंस। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली मतलब क्या है? स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल साइंस का मतलब है कि एक कंट्रीज़ की या एक टेरिटरी या एक इलाके की पॉलिटिक्स क्या है और उधर पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा यूज़ होता है। फर्दर वी सी द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस गिवन बाय द डिफरेंट राइटर्स, कि मुख्तलिफ राइटर्स की तरफ से जो हमें डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, गिलक्रिस्ट क्या कहता है कि द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट बोथ इज़ नोन एज पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें गवर्नमेंट के बारे में बताती है और स्टेट के बारे में बताती है। According to the Garner, the beginning and ending of the political science is state. गार्नर क्या कहता है कि सारी तवज्जो जो पॉलिटिकल साइंस की मरकूज होती है वो किस पे होती है? स्टेट पे। एंड द लास्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट, political science is that science of politics that deals with foundation of state and principle of state. कि पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि स्टेट की फाउंडेशन क्या है और स्टेट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो कौन से असूल हैं जिनके बिना पे स्टेट काम कर रही है या स्टेट कायम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज स्कोप। किसी भी चीज़ का स्कोप क्या होता है? हम सुनते हैं कि लॉ का स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड स्कोप, कि कोई भी चीज़ होती है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, एंड इफ़ेक्टिवनेस, और इस्तेमाल के बाद वो कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी कारआमद है, इस चीज़ को कहते हैं स्कोप। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ स्टेट। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें स्टेट के बारे में नॉलेज देती है। किसी भी स्टेट के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो उधर के पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर को अगर पढ़ लेगा तो सारे स्टेट के सिस्टम की समझ आ जाएगी। स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट गिव्स नॉलेज ऑफ स्टेट टू इट्स रिसर्चर, कि अगर कोई बंदा किसी स्टेट पे रिसर्च करना चाह रहा है तो ये पॉलिटिकल साइंस उसे उस मुल्क के या उस टेरिटरी की गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे देती है। And the second point is give knowledge of government and administration. It is stated that political science is a science of statesmanship and leadership.
अ स्टेटमैन शुड हैव नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। कि जो लोग हुकूमत में आते हैं, स्टेटमैन्स का मतलब है कि जो लोग पावर में आते हैं उनको पॉलिटिकल साइंस का पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि मुल्क को उन्होंने कैसे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन लेके चलना। उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में आके हमने कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं या कौन कौन से फंक्शन हमने परफॉर्म करने हैं। एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट हम मज़ीद टॉपिक्स करेंगे तो हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ेंगे। जब हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ेंगे, दुनिया के मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम को, तो हमें दुनिया के बारे में इल्म होगा। हमारे पास दुनिया के कई कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस पॉइंट में वो यही बात कर रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें दुनिया के बारे में भी नॉलेज देती है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है वो डेमोक्रेसी की सक्सेस की है। क्या डेमोक्रेटिक सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्शियसनेस ऑफ सिटीजन। If they have knowledge of political science, they will take part in politics of country and play an important role to build a strong system of country। कि अगर लोगों को, एक कंट्री के लोगों को पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होगा तो वो बेहतर तौर पे अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं। वो उनके पास एक कॉन्शियसनेस, शऊर होगा कि वो बेहतर बंदों को पावर में ला सकें। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी की सक्सेस है इसके पीछे भी पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होता है। लेसन ऑफ टॉलरेशन, कि बुर्दबारी का सबक देती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है? पॉलिटिकल साइंस बेसिकली डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, बादशाहत को सपोर्ट नहीं करती। डेमोक्रेसी में ये होता है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डिसीजन लेते हैं, जबकि इन कॉन्ट्रास्ट टू डेमोक्रेसी जो मोनार्क सिस्टम होता है, बादशाह का सिस्टम होता है, उसमें जस्ट एक बंदे ने फैसला लेना होता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस टॉलरेशन, बुर्दबारी का सबक देती है। कैसे देती है? कि डेमोक्रेसी में अगर आपका जो मुखालिफ है वो किसी और पॉइंट पे भी स्टिक है तो आपको वो बियर करना पड़ता है। मतलब पॉलिटिकल साइंस प्रोड्यूस डेमोक्रेटिक माइंड। डेमोक्रेटिक माइंड कैन बियर अपोजिट थिंकिंग, इट प्रमोट टॉलरेंस इन सोसाइटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम पास्ट में कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, तो उससे हम पास्ट को पढ़ रहे होते हैं और प्रेजेंट को भी पढ़ रहे होते हैं। कि हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है या दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो हमें प्रेजेंट का भी पता चलेगा। और पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजिंग लानी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इस तरह जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एस्पेक्ट का नॉलेज देती है या तीनों इराज का नॉलेज देती है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, as today political concepts are being constructed on political grounds, so the political science helps to deal with the economical issue। कि आज हम देखते हैं, हम चाइना की एग्जांपल लेते हैं कि चाइना ने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में इकोनॉमी को, पैसे को अहमियत दी तो आज वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस है हमें बताता है कि हमने पैसे के मामलात को लेके कैसे चलना है या इकोनॉमिकल जो इशू हैं उनको रिजॉल्व कैसे करना है। एंड द लास्ट वन इज एथिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है कि एक सोसाइटी के जो एक इंडिविजुअल है या ओवरऑल सोसाइटी है उनके एथिक्स कैसे हैं, कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो एथिक्स पे बेस करता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके एथिक्स डिफरेंट हैं और जो एशिया के लोग हैं उनके एथिक्स डिफरेंट हैं, इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम भी दोनों जगहों का डिफरेंट है। So we see ethical aspects are also kept in mind during political ideology। कि जब political ideologies बनाई जाती हैं थिंकर स्कॉलर्स की तरफ से तो ethics को भी कंसिडर किया जाता है। Because from past till now political concepts are under influence of ethical values of people। कि अब तक जितने भी political systems आए हैं उनकी जो बेस है वो ethical values भी है।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, देन वी डिस्कस मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फिर हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखी, फिर हमने देखा कि स्कोप क्या होता है, और फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लेक्चर बाय लेक्चर मज़ीद इस पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर करेंगे। सो कीप इन टच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।